नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल रोचक कहानी 2.0 पर एक नई कहानी के साथ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो देखने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिलने वाली है। विधवा स्त्री को लेकर अपनी संस्कृति में ही इस तरह की धारणा है, पाप कर्म तो पराया पुरुष करते हैं, जिसका कम भोगते हैं औरत। मेरे पड़ोस गांव की लड़की की आयु 28 बरस की नहीं होगी, उसकी शादी शराबी से कर दी गई। शादी के 1.5 बरस के बाद यकृत खराब होने से मर गया। क्या यह उसे लड़की का पाप कर्म है? माँ बाप का भला हो, बदलते समाज का, जो उसका विवाह पुनः हो गया, इसके लिए उसे पुराने पति का 2.5 माह का गर्भ गिराना पड़ा। आदमी को जोखिम वाले काम करने, रोड एक्सीडेंट, शराब का सेवन, कत्ल भी पुरुषों के अधिक होते हैं। औरतों में बीमारी तो अधिक होती है, मगर मरते मरते आदमी अधिक के हिडन जैसे कर्म से औरत विधवा होती है। विधवा पाप कर्म से होती है, यह सोच गलत है। कर्म के 2 रूप हैं, शुभ और अशुभ। दोनों का फल अवश्य मिलता है। शुभ कर्म का फल सुख और अशुभ कर्म का फल दुख के रूप में सामने आता है। यदि किसी कर्म का फल इस जन्म में नहीं मिल पाते हैं, वही कम आगे के जन्म में हमारा भाग्य बनता है, अर्थात भाग हमारा ही बचा हुआ कर्म फल है। कर्म के अनुसार भाग भी अच्छा बुरा होता है। देवी भागवत में आया है, युधिष्ठिर जी भगवान कृष्ण के कहने पर आधा झूठ बोले थे। भगवान भी उसे पाप से उनको बचा नहीं सके, उन्हें थोड़े समय के लिए नर्क देखना पड़ा। संत कबीर साहब ने कहा है, कर्म गति टारे नहीं टरी। वास्तविकता यही है। पर कई बार देखने में आया है कि यदि किसी संत महापुरुष की विशेष कृपा हो जाए तो वह हमारे कर्म फल को टाल देते हैं। किंतु याद रखें कि डालना का मतलब नष्ट होना नहीं है। इस जन्म में या फिर किसी दूसरे जन्म में वह कम फल फिर सामने आ जाता है और कर्ता को उसे भोगना पड़ता है। तब और क्या उपाय है? शास्त्रों में बताया गया है कि जो ध्यान में ऊंचा उड़ जाते हैं, उनके कर्म फल नष्ट हो जाते हैं। रत्नाकर बहुत बड़ा पापी था, उसके सभी पाप ध्यान योग से जल गए और उसने ब्रह्मा को प्राप्त किया। वह वाल्मीकि ऋषि कहलाए। सिंसे संहिता में लिखा गया है, एक तरफ आप पाप कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप फोन कर रहे हैं, तो अगले जन्म में एक तरफ आपको खुशियां मिलेगी और दूसरी तरफ से दुख। फिर ना कहना ईश्वर एक हाथ से देता है, दूसरे से ले लेता है। जब हम ही अपने कृतियों से बाज नहीं आ रहे हैं, तो फल भी ऐसे ही मिलेंगे, खुशियों में छुपे हुए गम। दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। वीडियो पसंद आए तो प्यारा सा एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।